सच्चाई को भी दिखाइए। आप सुनिए, आप एक बात पे मत रहिए, सच्चाई को भी दिखाइए। कौन से ग्राउंड लेवल पे प्रोग्रेस हो रही है आप मुझे बताइए। बेटियों को, और ये इन्होंने इतने दिनों में ये चलाया था, जब हम वोट चोरी का मुद्दा, जब मोदी जी ने, राहुल जी ने उनके अगेंस्ट उठाया, तब आपने क्या किया आपने? सफाई अभियान शुरू कर दिया। क्या चला सफाई अभियान? 11 दिन भी, इन्होंने कहा था 11 हफ्ते, मैं कह रही हूँ 11 दिन भी फरीदाबाद में नहीं चला। हर वक्त बड़खल में तोड़फोड़ क्यों होती है? हम बार बार कंप्लेंट लिखने जाते हैं। सेक्टर 28 VIP एरिया जहाँ मैं खुद रहती हूँ, मैं वहाँ की समस्याओं के लिए बार बार अधिकारियों से लिखने चाहिए, लेकिन उनका क्या कहना है? सिर्फ एक बड़खल में है सब कुछ, यहाँ पे नहीं है इंक्रोचमेंट। कौन से नए स्कूल की डेवलपमेंट हुई है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मिड मिल की में क्या दिया जाता है। आपने कभी देखा जाके? आप पत्रकार भाई वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे आप लोगों को बुलाया जाता है, राइट? जब कोई फंक्शन होता है, कोई, आप लोगों ने कभी वहाँ गए? हम जनता है, हमने इलेक्शन लड़ा। जब एक व्यक्ति हार जाता है तो वो नॉर्मल एक जनता की तरह ही काम, जनता में रह के बीच में काम करता है। हम वहाँ उन क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे प्रोग्रेस के नाम पे कुछ नहीं है। आज 17 का गेट नजर आ रहा है आपको? आप बहुत काम कर रहे हैं। 17 का गेट नजर आ रहा है आपको? अरे शाली जी, 17 का आपको डबुआ में कोई स्कूल ऐसा गवर्नमेंट सरकारी स्कूल खोला? 17 का गेट नजर आ रहा है आपको? 14 सेक्टर में VIP एरिया में आपने गेट देखा? हर एसोसिएशन इतना काम कर रही है सिर्फ अपनी पॉकेट को काम सुधारने के लिए। क्या इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक बार भी सोचा? कभी विपुल जी ने ये सोचा कि आज हम डबुआ कॉलोनी में, जहाँ गांव है, तिगांव में, इतने गांव में बच्चियों के लिए कोई स्कूल खोला जाए? उनकी बल्लभगढ़ में सरेआम लड़की को गोली मार दीजिए। एक कितने 3 मंत्री हैं यहाँ पे? 4 हो गए। किसी ने भी, एक ने भी आके टिप्पणी करी? निकिता को गोली मारी गई थी, जो आप बात कर रहे हो, निकिता को गोली मारी गई। कौन था उसका आरोपी? कौन था? आरोपी कौन था? सरकार किसी की भी वो ठीक है, सरकार छोड़िए, मासूम मुस्लिम था। आप लोग हमेशा विपक्ष को टारगेट करते हैं। कौन था? आपने निकिता की बात अब ना क्या है कि इतना आप लोगों के माइंड वॉश किए जा चुके हैं, मीडिया का भी। मैं सोचती हूँ अगर मैं सच की भी बात करूंगी ना, आप मुझे चारों तरफ से घेरे। वोट चोरी का पहला मुद्दा कौन सा था? पहला मामला कौन सा था वोट चोरी का? सर, मैंने पहला वोट चोरी फरीदाबाद से इलेक्शन लड़ा। जब मैंने अपना इलेक्शन लड़ा, और हम जब अपने एग्जिट पोल की बात करते हैं ना, उसमें भी वोट चोरी का पहला मुकदमा दर्ज किस पर हुआ? पहला मामला आप मेरी जुबान मत भरिए। शालिनी चोपड़ा दबंग लेडी है और वो अपनी बात पे रहेगी। और आप लोगों के सामने वोट चोरी का पहला मामला कौन सा था? आप ग्राउंड लेवल पे बताओ। आप वोट चोरी छोड़ो, मैं कहती हूँ सरकार सरदार पटेल को 14 में से 13 वोट। आप 1947 की बात करोगे, मैं पैदा नहीं हुई थी। आप नेहरू जी की बात करोगे तो मैंने वो किताबों में पढ़ी। अच्छा, एक बात बताओ, आप ग्राउंड लेवल पे, अगर मैं अब राजनीति में पिछले 2 साल से फरीदाबाद की हालत देखे, मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं अब कांग्रेस में आपके प्रदेश अध्यक्ष इन लोगों के साथ बीजेपी का अगर अच्छा वो होता ना, तो मैं न्यू जनरेशन हूँ, मैं भी इनके साथ जुड़ती। लेकिन आप देखिए, फरीदाबाद की हालत अच्छी चीजें आप दिखाते हैं। सर 11 साल में हुई, मैं तो कहीं नहीं हुई, 70 साल में नहीं हुई। आप बताइए हुड्डा साहब के बारे में कितना डेवलपमेंट हुआ? मैं तो लोगों से सुनती हूँ, जितने भी कॉलेज खुले, कितने भी मेडिकल कॉलेज खुले, वो हुड्डा साहब ने खुलवाए। कैसी बातें कर रहे हैं? आप वो दिखाइए जो जनता सुनना चाहती है, आप वो मत दिखाइए जो मंत्री बुलवा। एक सवाल जवाब दे दो। आपके